So today we are gonna talk about this lesson, the address, which was written by मार्गो मिनको. ठीक है, मार्गा मिनको जो भी है. So ये एक ज्यूस थी और ये वर्ल्ड वॉर 2 मतलब 1939 टू 1945 के बीच की बात है. ये जर्मनी की बात है और जहाँ पे अभी आपको पता है नाजिज्म और ज्यूस के बीच में जो वो हुआ था, कॉन्फ्लिक्ट हुआ था. जो हिटलर थे उन्हें ज्यूस नहीं पसंद थे, आर्यन, मतलब ये सब हिस्ट्री का पार्ट है. बस आपको थोड़ी सी बातें ध्यान रखनी कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान की ये जो स्टोरी है वो बताती है. तो एक है मिसेस डॉर्लिंग जो कि ओल्ड एक्वेंस हैं मिसेस एस की, जो कि हमारी नरेटर की मदर हैं. ठीक है, मिसेस एस की डॉटर है हमारी नरेटर. तो एक बार वो जाती हैं पहले, मतलब उनकी मदर ने ड्यू टू फियर ऑफ वॉर उन्होंने मिसेस डॉर्लिंग के यहाँ अपनी वैल्यूएबल सामान रखवा दिए थे. तो क्योंकि वो एक ज्यूस कम्युनिटी से बिलोंग करती थी, तो उनको डर था कि जब वो अगर ख़त्म हो गई तो उनकी बिलोंगिंग का क्या होगा, तो उन्होंने वहाँ रखवा दिए. लेकिन मिसेस डॉर्लिंग हो गई थी बहुत ज़्यादा ग्रीडी, तो उन्होंने पूरे सामान अपने पास रखने की सोची. जब एक बार नरेटर उनके घर गई तो उन्होंने उनको पहचानने से मना कर दिया और उनके लिए पूरा दरवाज़ा भी नहीं खोला, है ना. लेकिन नरेटर हमारी जो उन्होंने ग्रीन कार्डिगन, जो नेटेड कार्डिगन था, वो देख लिया उनकी मदर का, उन्होंने पहना है. तो वो समझ गई. पहले तो उन्हें लगा कि वो गलत एड्रेस में आ गई बिकॉज शी रिफ्यूज्ड टू रिकॉग्नाइज हर, बट देन शी नोटिस द ग्रीन कार्डिगन ऑफ अ मदर, ग्रीन नेटेड कार्डिगन. देन शी understood that she was in the right address, and the address was Marconi Street number 46 Dawlings. ठीक है. सेकेंड विजिट, अब उन्होंने बात करने से मदद कर दिया. अब वो सेकेंड विजिट में फिर जब नरेटर उनके पास घर आई तो उनकी डॉर्लिंग जो मिसेस डॉर्लिंग थी उनकी डॉटर ने, जो कि विच वो हु वॉज 15 ईयर्स ओल्ड, उन्होंने गेट खोला, उन्होंने अच्छे से वेलकम किया और टी और कॉफ़ी भी ऑफ़र करी नरेटर को हमारे. ठीक है. तो उन्होंने जब देखा नरेटर ने अपनी सराउंडिंग में, तो उनके घर की प्लेट्स, टेबल क्लॉथ, सिल्वर स्पून्स, एंटीक्स और केटल और नाइफ बॉक्स और जितने भी सब सामान थे वो सब नरेटर के ही घर से थे. ठीक है. तो उसकी जो मेमोरी है वो वापस आने लगी, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा ऑडली रखे गए थे. एक मगी सी स्मेल आ रही थी सब जगह, बहुत ही गंदे तरीके से रखे गए थे और everything was arranged in a tasteless way. ugly furniture, muggy smell, lost their value. क्योंकि क्यों थे लॉस, उनकी वैल्यू क्यों गिर गई कि वो एक तो उनकी मदर से सेपरेट हो गए, एंड दे हैव यूज्ड एवरीथिंग विच वॉज बिलोंग टू हर मदर. ठीक है. उनकी मदर को जो बिलोंग करता था उन्होंने हर चीज़ का इस्तेमाल कर चुका था. तो और stored in a very odd manner, very dirty manner. So that's why the value of those things lost, है ना. और फिर इसलिए उन्होंने सोचा नरेटर ने कि अब मैं क्या ही करूँगी याद रख के, तो मैं भूल जाती हूँ इस एड्रेस को, वो मेरे लिए ज़्यादा आसान होगा, एंड मूव ऑन करती हूँ. अब कुछ क्वेश्चन देख लेंगे. स्टेटमेंट हैव यू कम बैक, शी डिडंट. देखो ये स्टेटमेंट हैव यू कम बैक फ्रॉम, मतलब ये स्टेटमेंट हमें बताती क्या है कि जो ये मिसेस डॉर्लिंग्स, द वन हु मेड दिस स्टेटमेंट, didn't want anyone to come back alive, and the one was nobody else than मिसेस डॉर्लिंग. वो नहीं चाहती थी कि कोई भी वॉर से जिंदा वापस आए, है ना. नाउ ऑल दैट कॉस्टली बिलोंग्ड टू हर एंड नो वन वुड एवर कम बैक टू टेक इट बैक. ठीक है. अब एक्सपेंसिव में क्या क्या आते हैं ये मैंने आपको बता चुका है. अब मिसेस डॉर्लिंग कैसी थी? ग्रीडी वुमेन थी बहुत ज़्यादा. ठीक है. और कैसे ग्रीडी थी? क्योंकि उन्होंने पहले तो रिफ्यूज़ टू रिकग्नाइज, है ना, एंड नॉट लेट हर इन. हर की बात कौन है? नरेटर. ठीक है. और डिडंट ओपन दी डोर. अब प्री वॉर टाइम और पोस्ट वॉर टाइम में क्या था बेटा, ज्यूज़ की हालत बहुत ख़राब हो गई थी. ठीक है. प्री वॉर में मतलब उन्हें एक डर रहता था हमेशा कि हम कभी ख़त्म ना हो जाए, हमारी जितनी भी प्रॉपर्टी है, ज़मीन है, जायदाद है और जितनी भी वैल्यूएबल सामान है, घर है, सब हमसे छिन जाए, हम खुद ही मर जाएंगे तो हमारे सामान का क्या होगा. ठीक है. द थ्रीट ऑफ डेथ वॉज ऑलवेज प्रिवेलिंग, मतलब हमेशा रहता था. एंड देन पोस्ट वॉर में नरेटर की हालत क्या हो गई थी? शी वॉज ईगर टू सी all the possessions of her mother, but yet she couldn't achieve them because of greediness of Mrs. Tolling. ठीक है. अब forget the address क्यों? क्योंकि narrator's mother had given her valuable things ड्यूरिंग वॉर टू मिसेस डॉर्लिंग्स, है ना.
तो अब उन्होंने जब देखा, ओल्ड मेमोरीज कम बैक एज सून एज सी saw things belong to her mother, everything was arranged poorly, she wanted to leave the past and move on. ठीक है, अब वॉर क्या लेता है बेटा, किसी के लिए भी बेनिफिशियल नहीं रहता है ना. वॉर डिफ़िकल्ट एंड अनप्लीजेंट सिचुएशन फॉर एवरीवन, है ना, नॉट बेनिफिशियल फॉर एनीवन, और फिजिकल प्लस मेंटल प्लस इमोशनल डिफ़िकल्टीज लाता है अपने साथ कोई भी वॉर. ठीक है.